गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, और उसी तरह से बहन जी के निर्देशन में बिहार में भी ऐसा शासन होगा कि यहाँ गुंडे और मवालियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार उसी दिन बंद हो जाएगा। हमें कहीं किसी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस बात के लिए आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार बंद हो, अगर सही मामले में चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चों का भविष्य बिहार में उज्जवल हो, तो इसके लिए जरूरी है अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करना और इन चोर लुटेरों से बिहार को मुक्ति दिलाना। 2025 में आप जीते, हमारी बहुजन समाज पार्टी जीते, हमारा नीला झंडा बिहार में फहरे, हमारे हाथी आगे बढ़े, हमारी बहन मायावती के निर्देशन में बिहार में शासन हो, हमारे बहुजन समाज पार्टी का शासन हो। हम ये आपसे कहना चाहते हैं। हम छत्रपति साहू जी महाराज की वंशज हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने जब विकट परिस्थितियों में, जब ब्राह्मणवाद की जब थूती बोलती थी, उसमें जब शूद्रों की आवाज उठाई, पिछड़ों की आवाज उठाई, अति पिछड़ों की आवाज उठाई, दलितों का मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, तो आज तो बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा सुंदर संविधान दिया है। उस सुंदर संविधान के लिए, उस सुंदर संविधान को जो रोज आघात जो लोग करते हैं, उनको ताकत अपने दिखाने के लिए हम सबको अपनी मजबूती के साथ, अपने संविधान के साथ खड़े होकर, अपने बाबा साहब के साथ खड़े होकर, अपने छत्रपति साहू जी महाराज के साथ खड़े होकर के, उन सब के सपनों के साथ खड़े होकर, माननीय काशीराम साहब के मिशन के साथ खड़े होकर के इस बार 2025 के चुनाव में मजबूती से अपनी ताकत, छत्रपति साहू जी महाराज ने जो रास्ता दिखाया, उन रास्तों को आज भी ये सरकारें बंद करके आज शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अभी हमारे सांसद जी ने कहा कि क्या फ्री है शिक्षा, तो सही मामले में क्या शिक्षा हमने के फ्री मिला था? शिक्षा बात फ्री हमने के। ये सब जगह एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सब जगह प्राइवेट व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली। हम दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो उन सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं जहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम उन विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और वहां से बच्चे हमारे पढ़ करके कोई आरक्षण से कोई अगर अफसर बन गया तो लोग कहते हैं कि तो आरक्षण का कोटा वाला है, ये आरक्षण का कोटा वाला है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण बाबा साहब ने दिया या छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरुआत किया? क्यों देने की जरूरत पड़ी? क्यों हमें आरक्षण देने की जरूरत पड़ी? सबसे पहले इस पर विचार करने की जरूरत। क्या आखिर क्या कारण था? क्या आरक्षण हम अधिकार नहीं मानते? हम तो ये मानते हैं कि आरक्षण हमें इसलिए मिला है, चाहे वो दलितों को मिला हो, पिछड़ों को मिला हो, अति पिछड़ों को मिला हो, इसलिए देने की जरूरत पड़ी कि हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित रखा गया और उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया गया। इसलिए ब्राह्मणवाद की व्यवस्था यहां कायम थी, जो व्यवस्था हमें शूद्र बना करके एक पिंजरे में बंद कर दी, जहां उसे हर व्यवस्था से, हर जरूरत के सुविधाओं से उसे बाहर करके रखा गया और इसलिए हमें आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण हमें भीख नहीं है, यह आरक्षण हमारा अधिकार हुआ है, हमारा अधिकार है। और यह अधिकार इसलिए है कि हजारों हजार साल तक हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित करके बंधक बना करके रखा है। और आज अगर हमें आरक्षण मिलता है, आरक्षण में हमारे लोगों को नौकरियां मिलती है, तो लोग कहते हैं कि आरक्षण का कोटा वाला है, यह आरक्षण वाला है, कह करके लोग हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। मैं उन्हें आगाज करना चाहता हूं। मैं उन समाज के
सामंतीवादी समाज को, ब्राह्मणवाद समाज को ये बताना चाहता हूं कि ये हम आरक्षण के लिए लालायित नहीं हैं। लालायित हम इस बात के लिए हैं कि एक बार हमारे साथ अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में बैठा कर देख लो, फिर किसी आरक्षण की जरूरत पड़ती है तब फैसला कर लेना। एक बार ये फैसला कर लो कि अगर हजारों साल ब्राह्मणवाद की व्यवस्था ने हम शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया तो तुम 10 साल के लिए अपने शिक्षा से वंचित तुम्हारे अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। 10 साल से उन ब्राह्मणों को जिन्हें शिक्षा के लिए हमें शिक्षा से वंचित रखे थे, कि अगर हम उन्हें वंचित कर दें और हमें सब समाज में सब जगह हमारी कब्जा हो तो क्या हमें आरक्षण की जरूरत हो? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर उल्टा हम आरक्षण के घोतक नहीं है, आरक्षण के भीख में नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि एक तरह की शिक्षा सबके लिए हो और उसके बाद आरक्षण को हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरह की शिक्षा इस भारत में सबके लिए हो पाए, तब हमारा ये दोरंगी नीति खत्म होगी। और ये बाबा साहब ने भी कभी दो तरह की शिक्षा नीति की कल्पना नहीं की हो कि आजाद भारत में इस तरह की व्यवस्था होगी। आज जो बिहार के अंदर पिछड़े का राज है 34 सालों से, लेकिन 34 सालों के पिछड़ों के राज में आपने देखा होगा कि पिछड़ों के राज में हम पिछड़ों की कौन सी दुर्दशा हुई है, हम दलितों की कौन सी दुर्दशा हुई है, हम अति पिछड़ों की कौन सी दुर्दशा हुई है। इन पिछड़ों के राज में ये समझने की जरूरत है। आज इन पिछड़ों के राज में जिस तरह से राजा का बेटा राजा पैदा होता था, बाबा साहब ने उसका ऑपरेशन किया था कि अब राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन अब फिर से वही हो गया, फिर से वही राज आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा और मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। हम दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का जो कोई अगर सत्ता में नहीं है तो हमें कहीं कोई सत्ता में स्थान नहीं मिलेगा। ये ऐसी दुर्दशा है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने महापुरुषों के विचार पर चलती है, भारत के संविधान पर चलने वाली देश की एकमात्र पार्टी। तो हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, मैं भी प्रत्याशी था, बहुत ही बुरी तरीके से हम सबों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के सामना करना पड़ा और हार करके अगर घर बैठ गए तो फिर हमारे बहुजन मिशन का क्या, फिर हमारे इन महापुरुषों के मिशन का क्या होगा? ये फिर महापुरुषों का मिशन हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? और महापुरुषों के सपनों को टूटता हुआ क्या हम सभी देख सकते हैं? देख सकते हैं हम लोग? तो हम लोग अपनी गलतियों से सीखें कि आखिर हम में कहां कमी रह गई, हमें कैसे हार का सामना करना पड़ा। जो कमियां रह गई उन कमियों से सीखते हुए 2025 में आप जीते, हमारी बहुजन समाज पार्टी जीते, हमारा नीला झंडा बिहार में फहरे, हमारी हाथी आगे बढ़े, हमारी बहन मायावती के निर्देशन में बिहार में शासन हो, हमारे बहुजन समाज पार्टी का शासन हो। हम ये आपसे कहना चाहते हैं। हम छत्रपति साहू जी महाराज की वंशज, छत्रपति साहू जी महाराज ने जब विकट परिस्थितियों में, जब ब्राह्मणवाद की जब थूती बोलती थी, उसमें जब शूद्रों की आवाज उठाई, पिछड़ों की आवाज उठाई, अति पिछड़ों की आवाज उठाई, दलितों का मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, तो आज तो बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा सुंदर संविधान दिया है। उस सुंदर संविधान के लिए, उस सुंदर संविधान को जो रोज आघात जो लोग करते हैं, उनको ताकत अपने दिखाने के लिए हम सबों को अपनी मजबूती के साथ
अपने संविधान के साथ खड़े होकर, अपने बाबा साहब के साथ खड़े होकर, अपने छत्रपति साहू जी महाराज के साथ खड़े होकर के, उन सब के सपनों के साथ खड़े होकर, माननीय काशीराम साहब के मिशन के साथ खड़े होकर के इस बार 2025 के चुनाव में मजबूती से अपनी ताकत, हमारे सांसद जी ने कहा कि जो जहां है वहां अपने बूथ जीत ले। निश्चित रूप से आप अपनी बूथ जीतेंगे तो विधायक आपके जीतेंगे, और आपके विधायक जीतेंगे तो 2025 में हमारी बहुजन समाज पार्टी के बिहार में सरकार होगी, और हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, और उसी तरह से बहन जी के निर्देशन में बिहार में भी ऐसा शासन होगा कि यहाँ गुंडे और मवालियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार उसी दिन बंद हो जाएगा। हमें कहीं किसी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस बात के लिए आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार बंद हो, अगर सही मामले में चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चों का भविष्य बिहार में उज्जवल हो, तो इसके लिए जरूरी है अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करना, और इन चोर लुटेरों से बिहार को मुक्ति दिलाना, और इन राजा रजवाड़े जैसे जो लोग बिहार में राज कर रहे हैं उनसे बिहार को मुक्ति दिलाना है। तो आपको अपनी बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बताना होगा, और तभी राजे रजवाड़े से मुक्ति बिहार को मिलेगी, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमारे बिहार में बनेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाए हैं, इस जयंती के माध्यम से पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज को एकत्रित करते हुए कैडर, अगर बहुजन समाज पार्टी का कैडर कोई जोड़ा, कोई कहे तो कोई एक दलित जाति का नहीं, हमारे पिछड़े जाति के लोग भी खड़े हों कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का कैडर हूं, मैं भी खड़ा हूं, तब हमारा बहुजन समाज पार्टी का ये कारवां बिहार में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसकी ताकत किसी की नहीं है जो इस कारवां को रोक सकता है। तो मैं बस यही कहते हुए कि आप सबों ने जो मान और सम्मान यहाँ आकर के दिया, तमाम ये जो इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप बहुत कम समय में यहाँ उपस्थित हुए और आकर के आपने भाई, अपने बेटा का मान सम्मान बढ़ाए, बहुजन समाज पार्टी का मान सम्मान बढ़ाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि आगे 2025 हम सबका हो, इसके लिए जरूर आज से ही अपने अपने गांवों और घरों में लग जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, ज्वाइन कराना है।